बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा क्लास 9th। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले मैं एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आप वहां से इजीली इनसे रिलेटेड लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। आज की वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के, ठीक है, 3 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। आपको यहाँ पे कुछ मैट्रिसेस दी गई हैं, उसमें वो कह रहे हैं कि कौन सी इनमें मैट्रिसेस हैं जो कि ऐड हो सकती हैं। दो मैट्रिसेस कौन कौन सी ऐसी हैं जो कि ऐड हो सकती हैं। अब आपको बच्चों कैसे पता चलेगा कि आपने किसी दो मैट्रिसेस को कैसे ऐड करना होता है, किस बेस पे ऐड करना होता है, तो इसके लिए मैं आपको बच्चों बताती हूँ। आप आ जाए पेज, इसके बैक पेज पे 9 पेज है, ठीक है। इसमें आ जाए, आपको नजर आ रहा होगा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। लेट ए एंड बी एनी टू मैट्रिसेस विद द रियल नंबर एंट्रीज। यानी ए और बी दो क्या है मैट्रिसेस हैं जिनमें क्या है रियल नंबर एंट्रीज हैं। मैट्रिस ए एंड बी आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, ठीक है। ए और बी कंफर्मेबल होंगी एडिशन के लिए। कब होंगी? इफ दे हैव सेम ऑर्डर, अगर उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें, आपको ए मैट्रिक्स दी गई है, इसमें आपको जो एंट्रीज दी गई है 2 3 0 1 0 6 है, और बी मैट्रिक्स आपको दी गई है, इसमें एंट्रीज है -2 3 4 1 2 3। ये दो एंट्रीज बच्चों आपको दी गई हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि दोनों एंट्रीज जो हैं वो कंफर्मेबल हैं एडिशन के लिए, ठीक है। उसके लिए अब आपने ऑर्डर देखना है। ऑर्डर का आप कैसे देखते हैं? रो एंड कॉलम का देखते हैं। यहाँ पे देखें, इसका जो रोज हैं कितनी बन रही हैं 1 2, कॉलम कितने बन रहे हैं 1 2 3, यानी इसका ऑर्डर क्या बन रहा है 2/3। और बी मैट्रिक्स को देखें, इसमें देखें आप रोज कितनी है 2, कॉलम भी 3 है यहाँ पे, तो इसका ऑर्डर भी क्या बन रहा है 2/3। तो इट्स मीन अगर दो मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम हों तो वो कंफर्मेबल होती हैं एडिशन के लिए, ठीक है। तो ये दोनों मैट्रिसेस इनके ऑर्डर सेम हैं, तो इनको हम ऐड कर सकते हैं। ये कंफर्मेबल हैं किसके लिए? ऐड करने के लिए, एडिशन के लिए। ये बच्चों आपको एडिशन ऑफ मैट्रिसेस समझ आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं वो इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे आपने मैट्रिसेस को गौर से देखना है और फिर आपने बताना है कि कौन सी मैट्रिसेस जो हैं वो एडिशन के लिए कंफर्मेबल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए मैट्रिक्स जो दी गई है उसमें 2 1 -1 3, ठीक है। अब इसका ऑर्डर क्या बन रहा है? इसका ऑर्डर बन रहा है 2/2। देखें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, ठीक है। ए का जो ऑर्डर बन रहा है ना 2/2। अब बाकी का देखें आप, किस में से, इन मैट्रिक्स में से कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 बनेगा। जिसका ऑर्डर 2/2 होगा तो वो इसमें ऐड हो सकती है। अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है 2, और यहाँ 1 कॉलम में 2/1 बन रहा है। यहाँ पे कितनी रोज हैं 3, और 2 कॉलम है, इसका 3/2 बन रहा है। यहाँ पे देखें इसमें 1 एंड 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। अब यहाँ पे देखें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है, ठीक है। इसका भी 2/2 और यहाँ भी 2/2 बन रहा है। इसका मतलब है कि दोनों मैट्रिसेस क्या है कंफर्मेबल हैं किसके लिए? एडिशन के लिए, यानी इन दोनों मैट्रिसेस को हम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह आपको नजर आ रहा होगा बी का, ठीक है। बी में आपको 3 और 1 दिया गया है, डी में आपको 2 + 1 एंड 3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका ऑर्डर इसका ऑर्डर भी सेम होगा, और फिर इन दोनों मैट्रिसेस को हम बी और डी को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों हम सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं कहूंगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बच्चों वीडियो को आपने सब्सक्राइब चैनल को करना होता है, वीडियो को लाइक करना होता है, क्योंकि जो वीडियो बना रहा होता है वो भी बहुत ज्यादा मेहनत के साथ आप लोगों के लिए वीडियो बनाता है। तो ये बच्चों फिर आपका राइट बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 को क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों हम सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। हमने देखना है कि कौन सी दो मैट्रिसेस जो हैं वो कंफर्मेबल हैं किसके लिए? एडिशन के लिए। अब यहाँ पे मैंने
आपको बताया था कि ए और ई इन दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ये दो मैट्रिसेस आपस में क्या है, एडिशन के लिए कंफर्मेबल है। ठीक है, यहाँ पे इसका ऑर्डर आप लिख लें। इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, देखें 2 रोज है 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर बन रहा है 2 बाय 2। ठीक है, और यहाँ पे देखें ई में इसका ऑर्डर भी क्या बन रहा है, 2 बाय 2। ये लिखने के बाद अब आप कहें, यहाँ पे लिख लें ए एंड ई मैट्रिसेस आर, ठीक है। उन्होंने यही पूछा था ना कि कंफर्मेबल कौन कौन सी मैट्रिसेस हैं, ठीक है। तो आपने फिर लास्ट पे यही आंसर लिख देना है कि कंफर्मेबल फॉर एडिशन, कंफर्म, ठीक है, कंफर्मेबल फॉर एडिशन। और ये बताना भी है कि क्यों कंफर्मेबल है एडिशन के लिए, बिकॉज दे हैव, ठीक है, क्यों ये कंफर्मेबल है एडिशन के लिए, बिकॉज इनका ऑर्डर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, बिकॉज दे हैव सेम ऑर्डर। ये बच्चों इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट में मैंने देखा था कि बी और डी जो मैट्रिसेस हैं उनका ऑर्डर भी सेम बन रहा है। तो अब बी का आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी 2 रोज और 1 कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, ऑर्डर इसका क्या है, 2 बाय 1। ठीक है, यहाँ पे इसको पहले सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या बन जाएगा, और कर सकते हैं, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, नीचे 3। अब हमारे पास डी जो मैट्रिक्स है ना वो ये है, 3 और 3। ठीक है, अब इसका ऑर्डर आप देख लें, इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, यहाँ पे भी 2 रोज बनेंगी और 1 कॉलम बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बाय 1। यहां तक करने के बाद अब आपने नेक्स्ट में क्या कहना है, आपने कहना है बी एंड डी मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, बिकॉज दे हैव सेम ऑर्डर। ठीक है, अब नेक्स्ट में बच्चों देखें हमारे पास क्या क्या बच गई थी, सी और एफ उसमें से। ठीक है, हमने बाकी को सॉल्व कर लिया है, 2 मैट्रिसेस हमारी बच चुकी हैं, सी एंड एफ। अब इसमें देखें, आप गौर करें तो इनका ऑर्डर क्या है, इनका ऑर्डर सेम है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऑर्डर, ठीक है, क्या आ रहा है ऑर्डर, ये देखें यहाँ पे 1 2 3 रोज है और कॉलम कितने हैं, 2। तो इसका ऑर्डर बनेगा 3 बाय 2। इसको आप देखें, इसका क्या बन रहा है, इसको पहले बच्चों हम क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे ये बन जाएगा 3, 1 + 1 2 हो जाएगा, 3 2 में ऐड करेंगे 5 और 2 - 4, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। अब ये हमारी मैट्रिक्स बन चुकी है। ठीक है, अब इसको ऑर्डर आप लिखें और आप इसका भी ऑर्डर इसी तरह लिखेंगे। रोज देखें, 3 रोज बन रही है, कॉलम 2 बन रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 बाय 2। ठीक है, ये इन दोनों के ऑर्डर्स आ चुके हैं जो कि सेम है। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम इसी तरह लिख देंगे। ठीक है, ये सी है और ये एफ है, हम लिखेंगे सी एंड एफ मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। ठीक है, because they have same order। एक्सरसाइज 1.3 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आपको ये मैट्रिसेस दी गई हैं, आपने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स बहुत इजी है। आपको जो मैट्रिक्स दी गई है उसकी जो अंदर एंट्रीज है उनके आपने जस्ट साइन चेंज कर देने हैं। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों हमें जो फर्स्ट हमें मैट्रिक्स दी गई है वो दी गई है 2 4 -2 एंड 1। इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। मैं क्या करूंगी, ये जो ए दिया गया इसके साथ माइनस का साइन, ठीक है, और अंदर जो एंट्रीज हैं उन सब का क्या कर देंगे, साइन चेंज करेंगे। ये -2 हो जाएगा, ये +4 है तो ये -4 हो जाएगा, ये -2 है, ठीक है, तो इसका साइन हम चेंज करके +2, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती, ये 1 है तो ये -1 हो जाएगा। बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब बी मैट्रिक्स आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पे देखिए 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 एंड 1। इसका हमने एडिटिव इनवर्स लेना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे -b लिख देंगे और अंदर सारी एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। 1 है -1 हो जाएगा, 0 ऐसे ही आएगा, -1 है तो +1, प्लस को लिखने की जरूरत नहीं है। ये 2 है तो ये -2 हो जाएगा, -1 है तो ये +1 हो जाएगा, 3 -3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 प्लस का है तो यहाँ -3 आ जाएगा, ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा, ये 1 है तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, आप उसी मैट्रिक्स नजर आ रही है, 4 -2 दिया गया है तो इसका हमने एडिटिव इनवर्स लेना है, -c लिख देंगे, और +4 दिया गया तो ये -4 हो जाएगा, -2 दिया गया है तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है। अब डी आप मैट्रिक्स देख सकते हैं, डी में आपको दिया गया 1 0 -3 -2 2 एंड 1। तो हमने इसका एडिटिव इनवर्स लेना है तो -d लिख देंगे, ठीक है, और अब इनके साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ +1 है तो अब यहाँ पे चेंज करके -1 हो जाएगा, 0 को ऐसे ही लिख देंगे, -3 है तो ये +2 हो जाए, -3 है तो ये +3 हो जाएगा, और 2 है तो ये क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये -2 था तो ये +2 हो जाएगा, ये 1 है प्लस का तो ये -1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह बच्चों आप ई मैट्रिक्स को भी ऐसे उसके एडिटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ई है तो इसको हम -e लिख देंगे, ठीक है, और अंदर साइन चेंज करेंगे। 1 है प्लस का तो -1, 0 एज इट इज, 0 एज इट इज, और जो +1 है इसको -1 लिख देंगे। नेक्स्ट में देखें, एफ आपको मैट्रिक्स नजर आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका एडिटिव इनवर्स लेंगे तो -f लिख देंगे, -f लिखने के बाद हम फिर साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे 3 है तो इसको बाहर माइनस लिखेंगे, और +1 है तो -1, ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ a इज इक्वल टू -1 2 b एंड 1, b दिया गया आपको 1 -1 c 1 -1 2, d दिया गया है 1 2 3 -1 0 2। ये आपको 4 मैट्रिसेस दी गई हैं, तो आपने क्या करना है, फाइंड करना है। आपको ये 9 पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है, a प्लस फिर ये दिया गया आपको मैट्रिक्स, और इसी तरह आपने ये सारे सोल्यूशन करने हैं। इनका 1 बाय 1 सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 का बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 3 नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसमें आपको ए मैट्रिक्स बी सी एंड डी दी गई है। हमने फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है ए प्लस, और आपको दिया गया है एक मैट्रिक्स जिसके अंदर 4 टाइम जो आपको 1 दिया गया है। आपने क्या करना है, यहाँ पे जो ए लिखा है ना, इस ए की जगह पे ये जो ए मैट्रिक्स है, ठीक है, -1 2 2 1, ये आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख चुकी हूँ ऑलरेडी, तो ये मैंने ए की जगह पे उसकी मैट्रिक्स लिख दी है, इस ए की जगह पे मैट्रिक्स लिख दी है, फिर प्लस का साइन एज इट इज, और फिर आगे ये वाली मैट्रिक्स लिख दी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, चूंकि प्लस का साइन है, इनको हम ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे, आप देखिए, गौर से समझे इस चीज को। फर्स्ट वाला जो नंबर है, ठीक है, इधर से फर्स्ट वाले नंबर के साथ उसको हम ऐड करेंगे, -1, और फिर ये +1 लिख देंगे, ठीक है। फिर सेकंड पे जो दिया गया 2, इसका भी सेकंड ले लेंगे, 2 + 1, फिर ये 2 दिया गया है, इसका सेकंड वाला, ठीक है, फिर इसका भी सेकंड वाला लेंगे 2 + 1, इधर से फिर ये 1 दिया गया तो इसका भी लास्ट वाला लेंगे 1 + 1, ठीक है। ऐसे लिख देने के बाद फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में इनको सॉल्व करना है। ये -1 है +1 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, 0 आ जाएगा तो ये मैंने 0 लिख दिया है। नेक्स्ट में देखें 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 लिख चुकी हूँ मैं। यहाँ पे देखें 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे भी 3, 1 + 1
2, ये 2, ये बच्चों इसका आंसर आ चुका है सॉल्व करने के बाद। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। इसी तरह सेकंड पार्ट आपको नजर आ रहा होगा, b प्लस, ये b दिया गया है और ये आपको एक मैट्रिक्स दी गई है। अब आपने क्या करना है, इस b की जगह पे जो क्वेश्चन में आपको मैट्रिक्स दी गई है, आप ऊपर क्वेश्चन की तरफ चलें, b में आपको दिया गया 1 - 1, ठीक है। इस b की जगह पे हम ये वाली मैट्रिक्स लिख देंगे इस b की जगह पे, ठीक है। ये अब आप देख सकते हैं कि ये जो b था इसकी जगह पे मैंने ये मैट्रिक्स लिख दी है जो कि हमें गिवन है, फिर ये वाला हमें ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस में इसी तरह करेंगे, ये 1 है तो अब ये देखिए ये प्लस का साइन तो है लेकिन इसके साथ है माइनस का, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ मैं माइनस लिखूंगी, साथ में 2 आ जाएगा। ये -1 ऐसे ही आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट में प्लस, ये +3 लिख देंगे। अब ये -2 है, ये +1 है, -2 में से हम प्लस को 1 को माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। ये +3 है, ये -1 है, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। ये पार्ट 2 का आंसर आ चुका है। इसी तरह इसका बच्चों थर्ड पार्ट कर लेते हैं हम। आप देख सकते हैं थर्ड पार्ट आपको दिया गया है C+ और साथ में आपको ये मैट्रिक्स दी गई है। आपने क्या करना है, इस C की जगह पे जो आपको क्वेश्चन में गिवन मैट्रिक्स है वो आपने लिख देनी है, प्लस का साइन ऐसे लिख देना है और फिर ये जो आपको दी गई है ये आपने मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देनी है। अब क्या करना है कि इन दोनों मैट्रिक्स को जमा कर देना है, प्लस कर देना है। यहाँ पे 1 है, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ मैं -2 लिख दूंगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए -1 है और ये 1 है, +1, तो ये -1 +1 लिख देंगे। ये 2 है और फिर नेक्स्ट में +3 ये लिख देंगे। अब -2 में से 1 माइनस करेंगे तो -1 आएगा क्योंकि -2 जो है वो बड़ी रकम है और 1 छोटी रकम है, ठीक है। तो अब ये देखें, आपने ये देखना है कि -2 में से जब 1 माइनस करना है तो -1 आ जाएगा। -1 + 1 बोथ हैव सेम नंबर बट डिफरेंट साइन, ठीक है। इन दोनों का क्या है, नंबर सेम है लेकिन इनके साइन डिफरेंट है, तो इन दोनों को कट कर देंगे, 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 3 में 2 को ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। ये इसका थर्ड पार्ट हो चुका है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, D+, साथ में आपको मैट्रिक्स दी गई है 0 1 0 2 0 1, ठीक है। अब इस D की जगह पे मैं क्या करूंगी, जो हमें क्वेश्चन में गिवन मैट्रिक्स D के इक्वल है वो हम लिख देंगे। D की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, 1 2 3 -1 0 2, ठीक है। इस D की जगह पे मैंने ये मैट्रिक्स लिख दिया है। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये D है, ठीक है, ये जो मैट्रिक्स दी गई है ये हम लिख देंगे, ठीक है। अब D की जगह पे जब ये लिख चुकेंगे फिर उसके बाद नेक्स्ट पे हमें जो मैट्रिक्स दी गई है वो लिख लेंगे, फिर दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेंगे। ये 1 है, ठीक है, इस 1 में हम इधर 0 को ऐड करेंगे, फिर ये 2 दिया गया है, इस 2 में इस 1 को ऐड कर देंगे, फिर ये 3 दिया गया है, फिर इसमें 0 को ऐड कर देंगे, फिर ये -1 है ऐसे ही और +2, फिर ये 0 है, इसमें 0 को ऐड करेंगे, फिर ये 2 है और इसमें 1 को ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 1 में जब आप 0 को ऐड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 2 में 1 को ऐड करेंगे 3 में 0 को ऐड करेंगे 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, 2 में से 1 आप माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 आपकी बड़ी रकम है, इसके साथ प्लस का साइन है तो फिर हम यहाँ पे प्लस का साइन नहीं लिखेंगे, ठीक है, सिर्फ 1 लिख देंगे। 0 में 0 ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ये इसका 4 पार्ट का आंसर आ चुका है। इसी तरह बच्चों 5th पार्ट पे हम कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, 2a। इसका मतलब है ये मैट्रिक्स A लिखने के बाद उसके जो एंट्रीज है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखें मैंने यहाँ पे 2 लिख के मल्टीप्लाई बाय A मैट्रिक्स को लिख दिया है। अब इस 2 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई आप कर दें, 2 लिख के, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, ये 2 और साथ में ये -1 आ जाएगा, फिर इस 2 को इस 2 से करेंगे ये आ जाएगा, फिर इस 2 को इस 2 से करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, फिर इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ लिख देंगे, ठीक है। आप इनको मल्टीप्लाई करके आंसर्स लिख लें। 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ये बच्चों इसका 5th पार्ट था। इसी तरह हम बाकी वाले पार्ट्स भी कर लेते हैं। हमें यहाँ पे 6 पार्ट नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं। 6 पार्ट में -1 इंटू b, यानी आपने -1 को b मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। -1 लिख के b मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में दी गई है 1 -1, ठीक है, ये लिख देंगे।
अब क्या करेंगे, इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस -1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा। ये -1 मल्टीप्लाई होने के बाद +1 बन जाएगा। प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, 7 पार्ट करते हैं। -2 इंटू सी, -2 लिखने के बाद जो सी मैट्रिक्स की एंट्रीज है आपने वो लिख देनी है। ठीक है, ये मैंने लिख दी है। अब इस -2 को अंदर एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर दें। -2 मल्टीप्लाई बाय 1, -2 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर -2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। फिर -2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा। -2 को -1 से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर 2 को 2 से करेंगे 4 और साथ में माइनस का साइन आ जाएगा। 8 पार्ट की तरफ चलते हैं। 8 पार्ट में आपको दिया गया 3D। ठीक है, 3D में अब आपने क्या करना है, 3 लिखने के बाद D मैट्रिक्स की एंट्रीज लिख देनी है। अब आपने इस 3 को अंदर सभी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को -1 से करेंगे तो -3 आ जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 3 0s are 0, 3 3s are 9 एंड 3 2s are 6। ये तो बच्चों इसका 8 पार्ट था। ठीक है, जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं। अभी इसका हमने क्या करना है, अब हमने इसका 9 पार्ट भी इसी तरह सॉल्व कर लेना है। 9 पार्ट में बच्चों बहुत इजी है, इसी पैटर्न पे आपने करना है। ठीक है, अब 9 पार्ट हम इसका कर लेते हैं। 9 पार्ट बच्चों आपको नजर आ रहा होगा 3C। ठीक है, इसमें हमने फाइंड क्या करना है, 3C, यानी 3 लिखने के बाद C मैट्रिक्स लिख के 3 को C मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 लिख लिया है मैंने, मल्टीप्लाई बाय ये C जो मैट्रिक्स है वो 1 -1 2, ये हमें गिवन है C। ठीक है, ये लिख लिया है। अब 3 को अंदर सभी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, उसके बाद 3 को 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। वीडियो को बच्चों लाइक किया करें, इससे आपका अच्छा फीडबैक मिलने से वीडियो बनाने वाले की हौसला अफजाई होती है और वह नेक्स्ट काम आप लोगों के लिए और अच्छी मेहनत से करता है। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।